इस चैप्टर की शुरुआत वहां से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। चलो स्टार्ट करते हैं। स्वागत है दोस्तों मेरे चैनल सुपर लेवल मानवा में। रियोन वो डैगर गार्ड किम को मारते हुए बोलता है, आज तुम मरोगे तुम्हारी ही चीजों की वजह से। वो दो चीजें जो तुमने मुझे दी थी, पहली जो तुम्हारी इनर की आई और दूसरा ये डैगर। और वो देखते देखते वो डैगर गार्ड किम के सीन में मार देता है और मारने के बाद बोलता है, आफ्टर ऑल ये दोनों चीज तुम्हारी ही थी और ये चीज मैंने तुम्हें लौटा दी। गार्ड किम के डैगर लगने के बाद वो पीछे हटने लगता है और उसके सीने से खून भी निकल रहा था और वो सोचता है, इस लड़के ने मुझे यहाँ पे ये डैगर मारा है, अगर मैंने इसको निकाला तो मैं ब्लड लॉस से मर जाऊंगा। और इस लड़के ने मुझे मेरी इनर क्यूआई से मारा है और साथ अदर वर्ल्ड से भी हेल्प ली है मुझे मारने के लिए। मैं कितना बड़ा पागल था, मैंने इसको चॉइस किया, मैं क्या करूं। ऐसी हालत में भी इसको देखो, ये जियोन को धमकी दे रहा था और बोलता है कि तुम मुझे भूलो मत, मैंने तुम्हें पॉइजन दिया था, इसी कारण से मैंने तुम्हें पॉइजन दिया था, अगर तुम मुझे धोखा दो तो मैं तुम्हें मार सकूं। जियोन अपने चिल मूड में बोलता है, बोलते रहो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर गार्ड किम बोलता है, चलो नेगोशिएशन करते हैं। फिर जियोन बोलता है, किस बात की नेगोशिएशन। फिर गार्ड किम बोलता है, अगर हम दोनों लड़ते रहे तो हम दोनों में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा, तुम मुझे मार दोगे और मेरा पॉइजन तुमको मार देगा। चलो मैं तुम्हें एक ऑफर देता हूँ कि मैं तुम्हें एंटीडोट और कुछ पैसे भी दूंगा यहाँ से जाने के लिए। क्या तुम्हारा मन नहीं था यहाँ से जाने के लिए, जरा बताना मुझे। और वो मन में सोचता है कि अभी के लिए मैं इसके सामने रुक जाता हूँ, उसके बाद इसको ढूंढ के मैं मार दूंगा। वो इतना सोचता है कि उसके मुंह से खून बाहर आ जाता है और वो सोचता है, मेरे मुंह से खून क्यों बाहर आ रहा है, मेरे तो सिर्फ सीने में डैगर लगा है। इस कमीने लड़के ने मेरे साथ क्या किया, मैंने अपने शरीर में क्यूआई को भी फ्लो करा रहा हूँ, फिर भी मेरे मुंह से खून क्यों बाहर आ रहा है, कुछ तो गलत हुआ है मेरे साथ। क्या इस लड़के ने मुझे पॉइजन दे दिया, पर इसने मुझे कब पॉइजन दिया मुझे। फिर जियोन बताता है कि जो डैगर से तुमने मुझे मारा था उससे मेरे कोई दिक्कत नहीं हुई थी, बस थोड़ी बहुत खरोच आई थी, लेकिन मुझे खरोच तो आई थी ना, और मेरा ब्लड उस पे लग गया। फिर गार्ड किम बोलता है, तुम क्या कह रहे हो मेरे से। फिर जियोन उसको बताने लगता है, जब तुमने मुझे डैगर मारा था ना, तब मेरा ब्लड उस डैगर पे लग चुका था और मेरे ब्लड में ही पॉइजन है। फिर गार्ड किम बोलता है, तुम बोलना क्या चाहते हो मुझे साफ साफ बताओ। फिर जियोन बोलता है, तुम जैसा सोच रहे हो वैसा ही है, मेरे ब्लड में ही पॉइजन है। फिर जियोन उसको सारे पॉइजन के नाम बताने लगता है और बोलता है कि ये सारे तुमने मुझे दिए थे ना, इन सबको मैंने बचपन से देखा है, तुमको पता होना चाहिए था कि मैं एक हारूट कलेक्टर था, इसका तो मैंने एंटीडोट कब का बना के खा लिया, लेकिन मेरे ब्लड का पॉइजन का उसका क्या, वो तो तुम्हारे शरीर में चला गया। तो जब तक मैं तुमको उसका एंटीडोट नहीं दूंगा, तुम जब तक ठीक नहीं होगे और तुम धीरे धीरे करके अभी मर जाओगे। फिर जियोन उसके पास आके कमीनी वाली हंसी हंसते हुए बोलता है, क्या तुमको एंटीडोट चाहिए। फिर गार्ड किम सोचता है कि क्या मैं अब मरने वाला हूँ। वो ये सोच के घबरा रहा था और ऊपर से जियोन उसके मजे लेते हुए बोलता है, तुम कांप क्यों रहे हो, क्या तुम्हारा शरीर ठंडा पड़ रहा है। क्योंकि मैंने खिड़की खोल दी, मैंने खिड़की इस वजह से खोली जिससे तुम्हारा शरीर थोड़ा ठंडा हो सके, क्योंकि मेरे पॉइजन की वजह से तुम्हें फीवर आ रहा होगा, मेरे विंडो ओपन करने की वजह से तुम थोड़ा और जियोगे, इसलिए मेरा शुक्रिया मानो। फिर गार्ड क्यों अपनी बुरी सी शक्ल बनाते हुए बोलता है, प्लीज मुझ पर कोई मर्जी करो, प्लीज मुझे एंटीडोट दे दो, मैं तुम्हारे लिए लॉयल्टी की कसम खाता हूँ, प्लीज मुझे एंटीडोट दे दो, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूंगा, तुम जो बोलोगे मैं वो करूंगा, प्लीज मुझे एंटीडोट दे दो, प्लीज मुझे एंटीडोट दे दो। फिर जियोन हंसते हुए बोलता है, अब तुम कितना अच्छा बन रहे हो, जब तुमको एंटीडोट की जरूरत पड़ी तुम्हें तब ख्याल नहीं आया जब तुमने मुझे पॉइजन दिया था। चलो मैं तो अच्छा हूँ, मैं तुम्हें एंटीडोट दे दूंगा, ये सिर्फ उसको दिलासा दे रहा था। और गार्ड किम सोचता है, चलो इस लड़के ने मुझ पर थोड़ी बहुत तो मस्ती की, पर तुमको पता है ना जीवन कैसा है। फिर वो हंसते हुए बोलता है, मैं तो मजाक कर रहा था, मैं नहीं देने वाला तुमको। फिर वो अपना हाथ बढ़ा के उस डैगर को उसके शरीर में घुसाते हुए बोलता है, अब तुम मरोगे कुत्ते की मौत, क्योंकि तुमने पहले अपनी साइड चेंज की, मैंने नहीं। फिर बेचारा गार्ड किंग धीरे धीरे करके मर जाता है और उसको देख के जियोन को कोई फर्क भी नहीं पड़ता, वो तो मस्त अपने दांत फाड़ता रहता है और उसके ऊपर बैठ के सोचता है कि चलो अब ये तो मरा। हाथ पाँव को थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा करते हुए सोचता है कि मुझे ज्यादा दर्द नहीं, थोड़ा बहुत दर्द हो रहा है, इतना तो मैं सह ही लूंगा। फिर वो नीचे झुक के उसके पास से बुक निकालते हुए सोचता है कि मुझे लगता था कि ये मुझे अभी नहीं मारेगा, कुछ टाइम में मार
मारेगा। ये मेरा लक था यानी क्या? इसमें मेरा ही फायदा हुआ है, इसने मुझ पर अभी हमला कर दिया, क्योंकि इसको मेरी आइडेंटिटी के बारे में पता था। ये मुझे आज नहीं तो कल मारता ही। इससे पहले मैंने इसको मार के अच्छा ही किया। फिर वो अपनी नजरों को घुमाते हुए गोचान की तरफ देखता है और सोचता है, मैं क्या इसको भी मार दूं? फिर वो सोचता है, छोड़ो, इसको मारने से क्या मिलेगा। अगर इसकी कंपैरिजन की जाए गार्ड किम से, उसको भी पता था मेरे बारे में, लेकिन इसने किसी को नहीं बताया, और साथ में इसको सीक्रेट मैनुअल के बारे में भी पता था। ये चाहता तो गार्ड किम को जाके बता देता, लेकिन इसने बताया नहीं। इससे ये थोड़ा लाइक बन चुका है गार्ड किम के मुकाबले। फिर उसके पास जाके बोलता है, अब तुम जगोगे नहीं क्या? इतना सुनने के बाद गोचान घबराते हुए बोलता है, यस सर। फिर वो बोलता है, तुमको कैसे पता मैं मरा नहीं, अभी तक जिंदा हूँ? फिर जियोन बताता है कि मैं पूरे टाइम लड़ता रहा और तुम धीरे धीरे करके इधर उधर सिरक रहे थे। क्या मेरी नजर नहीं जाएगी तुम पे? तुमने मुझे समझ क्या रखा है? मैंने तुम्हें सिर्फ इसके लिए ही छोड़ा है क्योंकि तुम सीक्रेट को सीक्रेट रखना जानते हो। इस वजह से तुम आज जिंदा हो, वरना तुम अभी के अभी मर जाते। फिर उसको देख के गोचान हंसते हुए बोलता है, थैंक यू सर। फिर जियोन उसको बोलता है कि जाके बाहर किसी को बुला के लाओ, गार्ड के बारे में बताना, और मैं इसकी बॉडी का ध्यान खुद ही रख लूंगा। फिर जियोन सोचता है, चलो स्टार्ट करते हैं, और वो मंत्र द्वारा बोलने लगता है और अपना हाथ उसके पेट पर रखते हुए उसकी सारी इनर क्यूआई को अपने अंदर लेने लगता है। और वो सोचता है कि अभी मैं इसकी इनर क्यूआई को लेने का कोई फायदा नहीं है, वो सारी वेस्ट हो जाएगी जैसे ही मैं उसको मैनिफेस्ट करने की कोशिश करूंगा। उस पवेलियन में कोल्ड एनर्जी को महसूस किया था। फिर जियोन उसको समझ जाता है और सोचता है कि अब मैं फील कर सकता हूँ। अब उसके शरीर में से पर्पल के साथ ब्लैक कलर की भी रोशनी बाहर आने लगती है और उसको जियोन अपने अंदर लेने लगता है, और वो बोलता है, ये कोल्ड एनर्जी सेटर नहीं होगी जैसे इनर क्यूआई सेटर हो जाती है। इस एनर्जी की फीलिंग उस तरह है जैसे कि मैं लोगों को मारता हूँ। मुझको मजा आ रहा है इस इनर क्यूआई को गैदर करने में। अब मुझे सिर्फ और लोगों को मारने की जरूरत है, उसके बाद मैं डायरेक्ट मार्शल आर्ट की पीक पे पहुंच जाऊंगा बहुत जल्दी। पीछे से मस्त ब्लू स्पीड अपने फूकते हुए बोलती है, डेमोनिक मॉन्क, अब मुझे समझ में आया तुमने इसको अपना मास्टर माना क्यों। इसके अंदर सारे मास्टर वाली खूबियां पहले से ही थी, इस वजह से तुमने इसको अपना मास्टर माना। इधर जियोन उस इनर क्यूआई को अपने अंदर लेने के बाद बड़ा खुश था। उसके बाद सीन चेंज होता है सेकंड यंग मास्टर के मैनर में। कोई गार्ड बोलता है कि मुझे नहीं लगता गार्ड किम ने झूठ बोला था हमसे, ये और कोई नहीं, फर्स्ट ग्रेड गार्ड जियोन है। फिर सेकंड सन बोलता है कि मुझे पहले से ही पता था वो झूठ नहीं बोल सकता। वो ऐसी चीज के बारे में झूठ कैसे बोल सकता है जिसमें उसकी जिंदगी लगी हुई हो पहले से ही। और तुमको पता है क्या, मैं शुरू से उसके साथ थोड़ा सख्त था, उससे उसको महसूस हो कि मैं अपने लोगों से बहुत प्यार करता हूँ और दूसरों से नहीं। इस वजह से मैंने ये करा। मैं उसको कुछ समय बाद माफ तो कर देता, लेकिन उसको समझाना भी तो जरूरी था। अगर वो समझता नहीं तो वो मेरे साथ भी गद्दारी कर सकता था। अब तुम समझे, किसी के साथ अच्छे से बात करने का मतलब ये नहीं तुम उसके साथ हो गए हो, तुमको उसके साथ अच्छा होना पड़ता है समय के हिसाब से। फिर वो गार्ड अपनी गर्दन झुकाते हुए बोलता है कि आप जैसा विजडम मेरे पास नहीं है, आपने मुझे बताया, इससे ही मैं खुश हो गया। फिर वो गार्ड सोचता है कि गार्ड तुम वैसे ही लॉयल नहीं था, इन्होंने उसका टेस्ट भी ले लिया और मुझे पता भी नहीं चला। इससे पता चलता है ये यंग मास्टर काफी टैलेंटेड है। मुझे लगता है मैंने सही बंदे को चॉइस किया है सक्सेसर के मामले में। फिर गेट खुलता है, कोई गार्ड अंदर भगता हुआ आता है और बोलता है, सर एक दिक्कत हो गई है। फिर वो बताता है कि गार्ड किम ने थर्ड यंग मास्टर को मारने की कोशिश की। ये बात सुन के वो गार्ड और सेकंड यंग मास्टर दोनों शॉक में थे और बोलते हैं, फिर क्या हुआ मुझे बताना, वो कैसे मरा। और साथ में सेकंड सन बोलता है कि मैंने उसको अपनी लॉयल्टी प्रूव करने के लिए बोला था, ऐसा काम करने के लिए बोला ही नहीं जिससे वो जाके थर्ड यंग मास्टर को मारने लगे। उस पागल ने क्या कर दिया ये। फिर वो गार्ड बोलता है कि सर ये दिक्कत नहीं है, दिक्कत वाली बात ये है कि थर्ड यंग मास्टर की मर्डर में आपका भी नाम आया है। ये बात सुन के सेकंड सन बोलता है, क्या कह रहे हो तुम मुझसे, मेरा नाम कैसे आ सकता है। फिर वो अपनी तलवार टेबल में घुसाते हुए बोलता है, मॉम जियोंग, मैं छोड़ूंगा नहीं, तुमने मेरा नाम लाया कैसे। फिर वो गार्ड बोलता है, ये कैसा स्कैंडल तुम बता रहे हो कि
और ऊपर से उस गार्ड किम का क्या हुआ मुझे बताना। फिर वो गार्ड बोलता है कि किसी को नहीं पता गार्ड किम कहाँ चला गया, अब वो किसी को मिल नहीं रहा और साथ में लोग बोल रहे हैं वो शायद मर चुका है, उसको सेकंड सन ने ही मार दिया। इधर सेकंड सन पागल हुए जा रहा था और बोलता है मोक जियोन बुन। फिर वो अपनी तलवार लेके जियोन की तरफ जाने लगता है। पीछे से उसका गार्ड बोलता है सर आप नहीं जा सकता, अगर आप चले गए तो जो उसने आप पे इंजाम लगाए हैं वो सारे साबित हो जाएंगे। फिर सेकंड सन बोलता है तो तुम बताओ मैं क्या करूं, मैं यहाँ सिर्फ बैठा रहूं और वो मुझ पे ऐसा गंदा इंजाम लगाता रहे? तुमको क्या लगता है उस कमीने ने ये कब का सोच रखा होगा कि ये बात लेकर वो मेरा मजाक बनाए और साथ में मेरे ऊपर ऐसा इंजाम भी लगा दे, और तुम चाहते हो मैं यहाँ पे हाथ रख के बैठा रहूं? फिर पीछे से वो गार्ड बोलता है आप अपने हाथ क्यों गंदा करना चाहते हो, इस काम को तो और कोई भी कर सकता है। और ये बात सुनकर सेकंड यंग मास्टर वहीं रुक जाता है और बोलता है आगे बताओ तुम क्या कहना चाहते हो। फिर वो बोलता है कि थर्ड यंग मास्टर को आउटर हॉल में गार्ड किम ने मारने की कोशिश की, अगर ये बात सच है तो ये अपने लिए ही अच्छी बात है, क्योंकि गार्ड किम एक ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ था। उस ऑर्गेनाइजेशन में असैसन को सिर्फ असैसन ही मार सकता है, उसके अलावा और किसी ने मारा तो उनको प्राइड पे दाग लगता है। इस वजह से जो भी उनके असैसन को मारता है तो वो उस बंदे को जाके ढूंढ के मार देते हैं, इससे हमारा ही फायदा है। हम जाके असैसिन के लीडर को जाके बताएंगे कि तुम्हारा गार्ड किम मर चुका है, तुम चाहो तो बदला ले सकते हो थर्ड यंग मास्टर से, और हमको जाना पड़ेगा फ्लाइंग असैसिन सेट में। ये बात सुन के सेकंड सन बोलता है फ्लाइंग असैसिन सेट, चलो अच्छा है, मुझे अपने हाथ गंदे नहीं करने पड़ेंगे। फिर सीन चेंज होता है, एक कमरे में बैठ के जियोन अपनी कल्टीवेशन की तैयारी कर रहा था और वो सोचता है कि मैं इतनी देर से ट्राई करने की कोशिश कर रहा हूँ एनर्जी कोर को अपने अंदर बनाने में, लेकिन हर बार मेरा एनर्जी कोर बनने से पहले ही तबाह हो जाता है, इसमें क्या दिक्कत आ रही है मेरे एनर्जी कोर में। और वो ध्यान लगाने लगता है और साथ में फेल होने लगता है बार बार। फिर वो सोचता है कि मेरी क्यूआई में क्या दिक्कत आ रही है, मेरे बार बार सर्कल बनने से पहले ही क्यों टूट जाता है। फिर वो अंदर से आवाज लगाता है गोचन अंदर आओ। वो बात सुन के गोचन शौक में बोलता है आता हूँ अंदर आता हूँ। फिर उसको बोलता है कि मैंने एनर्जी को बनाने की कोशिश की लेकिन वो हर बार तबाह हो जाता है, मुझे तुम थोड़ा बताओगे इसमें मेरी कहाँ दिक्कत आ रही है और तुमको कुछ पता है इसके बारे में? ये बात सुन के गोचन बोलता है सॉरी, और वो साथ में बोलता है छोटा बच्चा अब ट्राई कर रहा है मार्शल आर्ट सीखने की, जो कि कल तक मार्शल आर्ट का एम भी नहीं जानता था। इस लड़के ने सोच क्या रखा है, ये क्या एक रात में क्यूआई को अपने अंदर सर्कुलेट करना सीख जाएगा, उसके लिए सालों की मेहनत लगती है। ये बोल के भीगी बिल्ली बनते हुए सोचता है कि मुझे पता है अब ये मुझे मारेगा। फिर वो मुस्कुराते हुए बोलता है कि चलो मैं तुम्हारी परेशानी चेक कर सकता हूँ, और वो बोलता है कि मैं अपनी इनर क्यूआई तुम्हारे अंदर सर्कुलेट करूंगा, उससे मैं पता लगा सकता हूँ तुम्हारी क्यूआई क्यों सेटल हो रही है। मुझ पे गुस्सा मत करना उस बात का जो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोली थी, ठीक है ना? और वो दोनों बैठ जाते हैं और पीछे से गार्ड चान बोलता है कि तुम बस अपनी इनर क्यूआई को अपने अंदर सर्कुलेट करने के बारे में सोचना और उसके अलावा कुछ मत सोचना। फिर पीछे से गार्ड चान अपनी इनर क्यूआई जियोन के शरीर में डालने लगता है और डालते डालते सोचता है ये नहीं हो सकता, इसके अंदर मेरी सारी इनर क्यूआई जाने लगी, लेकिन कैसे? इसके सारे के सारे पॉइंट पहले से ही खुले हुए हैं और इसके शरीर में एक भी ब्लॉकेज नहीं है, और मेरी सारी इनर क्यूआई इसके शरीर के एक एक पॉइंट से होते हुए मेरे पास वापस आ रही है। ये कैसे हो सकता है? ये तो केवल प्रो पाउंड वाले मार्शल आर्ट कर सकते हैं, जो कि ये लड़का अभी से कर रहा है। मुझे लगता है ये लड़का पैदाइशी ही जीनियस था, और मुझे साथ में इसके शरीर में से कुछ अलग सी फीलिंग सी भी आ रही है, कुछ क्रीपी टाइप, जैसे गार्ड चान की इनर क्यूआई उस पे जाके लगती है और वो डिफ्लेक्ट होते हुए उसके शरीर से बाहर निकलते हैं, उसकी वजह से गार्ड चान के भी हाथ उसकी पीठ से हट जाते हैं। फिर जियोन बोलता है तुमको भी महसूस हुआ, मेरे साथ सच बताना मेरे शरीर में क्या दिक्कत है। फिर वो बताने लगता है कि मैंने तुम्हारे एनर्जी कोर के पास एक स्ट्रेंज टाइप की एनर्जी को महसूस किया, वो तुम्हारे इनर क्यूआई को अपने अंदर नहीं ले रही, उसकी वजह से तुम्हारी सारी इनर क्यूआई सेटल हो रही है। फिर जियोन सोचता है कि अच्छा वो कोल्ड एनर्जी मेरी सारी प्रॉब्लम बन रखी है, क्या मुझे मार्शल आर्ट से गिव अप करना पड़ेगा? इधर गार्ड चान सोचता है कि कितना स्ट्रेंज है कि किसी की इनर क्यूआई को सेटल होते हुए देखना। मुझे लगता है
इसके अंदर जो कोल्ड एनर्जी है वो अपोजिट है इनर क्यूआई के। ये बात सुनने के बाद जियोन बोलता है अपोजिट, इसका क्या मतलब होता है? फिर गार्डचान बोलता है कि मैं सिर्फ अपनी बात बता रहा हूँ, ये कंफर्म नहीं है कि वो अपोजिट है कि नहीं। फिर जियोन सोचता है कि इनर क्यूआई तो गर्म होती है और मेरी ये कोल्ड एनर्जी डेथ पीपल में से निकाली हुई है। मुझे लगता है गोचान सच बोल रहा है क्योंकि ये दोनों अपोजिट हैं, एक तरफ थोड़ी वार्म है और एक तरफ कोल्ड। फिर वो बोलता है गोचान से, मैं इस बार ऐसा करता हूँ कि अपनी इनर क्यूआई को अपोजिट डायरेक्शन में घुमाने की कोशिश करूंगा। ये बात सुनने के बाद गोचान बोलता है तुम नहीं कर सकते, तुम्हारे अंदर ब्लॉकेज आ सकती है। ये बेचारा बोल पाता उससे पहले पीछे से एक खून की नदी आती है और उसको पकड़ के पीछे खींचने लगती है और जियोन अपना मस्त होके अपना सर्कल बनाने लगता है और पीछे से ब्लू स्पिरिट आके बोलती है तुम शांत रहो। इधर ब्लू स्पिरिट सोचती है कि अगर ये पागल लड़का अपने ऐसे बेकार से आइडिया से मर गया तो इसमें मेरा ही फायदा है। अगर मास्टर किसी गलती की वजह से खुद ही मर जाता है तो उसकी फैमिलियर आजाद हो जाती है। ये सोचते हुए ब्लू स्पिरिट बहुत खुश हो रही थी, लेकिन उसको क्या पता अपना जियोन तो जीनियस है। फिर वो डिमोनिक मॉन्क से बोलती है तुमको क्या लगता है ये कब मरेगा? उसके बाद सीन चेंज होता है ब्लेसिंग फ्लावर हॉल में। वहाँ पे कोई नया सावन आते हुए बोलता है कि मैं आई हूँ फेनिक्स पवेलियन से और उस सावन का नाम न्यू मून था। लेडी सियोक बोलती है कि तुम्हारा फेमस सावन मरा है और ऊपर से फेनिक्स पवेलियन वालों ने सिर्फ एक बंदे को भेजा है, ऊपर से वो बंदा और एक लड़की है, वो भी एक बच्ची। मैंने इस सावन को वहाँ भेजा था लेकिन ये लड़की सावन को वापस क्यों लेके आई है यहाँ पे? फिर वो बताने लगती है हम इस सावन की मदद से उस लड़के को ढूंढ के डायरेक्ट यहाँ से मार सकते हैं और किसी को पता भी नहीं लगेगा। और वो लेडी सियोक सोचती है कि डिसाइपल म्यो, इसका मतलब ये उससे हायर पोजीशन पे है। फिर वो सावन बताने लगती है मैं तुमसे एक बात क्लियर करना चाहती हूँ। फिर लेडी सियोक बोलती है वो बात क्या है मुझे बताना। फिर वो बोलती है तुम्हारा थर्ड सन अब मरेगा मेरे हाथों से। फिर लेडी सियोक बोलती है मुझे फर्क नहीं पड़ता वो कल का मरे जो आज मरे, मैं अपना मन नहीं बदलूंगी, तुम अपना काम करती रहो। फिर वो सावन बोलती है ठीक है मैं अपना काम करती। फिर वो अपने हाथों को जोड़ के कुछ मंत्र बोलती है, उससे उस मरे हुए सावन का मुंह खुल जाता है और वो कुछ मंत्र बोलने लगती है फाइट फ्यूचर द नॉर्थर्न एम्पायर, ऐसे कुछ तरीके के मंत्र बोलते हुए अपने डैगर में उसकी एनर्जी को इकट्ठा करते हुए उस सावन में मार देती है। जैसे ही उस सावन में वो डैगर लगता है फिर लेडी सियोक बोलते हैं इस पागल ने उसमें डैगर क्यों मारा? जैसे ही उस लेडी ने सावन के डैगर मारा उसके गले में कुछ होने लगता है और धीरे धीरे करके उसके मुंह से हजारों हाथ बाहर निकलते हैं और वो सीधे हाथ जाके थर्ड यंग मास्टर के मेंशन के आगे जाने लगते हैं। वो सारे हाथों को महसूस कर लेती है अपनी तरफ आते हुए और वो सोचती है ये हाथ कहाँ से आ रहे हैं और वो सारे हाथ जियोन की तरफ बढ़ने लगते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब भी करो।